हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पैथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अणु मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, अणु क्या होता है। अणु तत्व या तत्वों के परमाणुओं का समूह होता है। ठीक है, अणु क्या है? तत्व या तत्वों के परमाणुओं का समूह होता है, या फिर द्रव का वह लघुत्तम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ की सभी भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म निहित रहते हैं, अणु कहलाता है। मतलब कि अणु क्या होता है? अणु तत्व या तत्वों के परमाणुओं का समूह होता है। ठीक है, या फिर हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि द्रव का वह लघुत्तम कण, मतलब द्रव क्या, ये द्रव्य होगा। ठीक है, द्रव्य का वह लघुत्तम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, तथा जिसमें पदार्थ की सभी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म निहित रहते हैं, अणु कहलाते हैं। ठीक है, अब अणु के कुछ उदाहरण हैं, जैसे H2, N2, O2 आदि। ये सब क्या हैं? अणु हैं। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अणु से रिलेटेड। देखिए क्या है। सामान्यतः अणुओं का व्यास जो है 4 एंगस्ट्रॉम से 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तथा अणुभार जो है 2 से 1000 के मध्य होता है। मतलब कि सामान्यतः जो अणुओं का व्यास होता है वो आपका 4 एंगस्ट्रॉम से 20 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और जो अणुभार होता है अणुओं का वो 2 से 1000 के मध्य होता है। तो आई होप आपको अणु यानी मॉलिक्यूल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं अणुओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए, परमाणुओं की उपस्थिति के आधार पर अणुओं को निम्नलिखित 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब कि जो आपके अणु होते हैं उसमें परमाणुओं की उपस्थिति के आधार पर आपके अणुओं को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो अणु है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो हमारा अणु है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो उसमें परमाणु की उपस्थिति के आधार पर अणुओं को निम्नलिखित 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा है? ये है आपका, एक होता है समपरमाणविक यानी कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरा है आपका विषम परमाणविक यानी कि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब एक एक करके हम समपरमाणविक और विषम परमाणविक अणु को समझते हैं। देखिए, पहला है आपका समपरमाणविक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए, समपरमाणविक यानी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वे अणु जो समान तत्व के परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। मतलब कि ऐसे ऐसे वे अणु जो समान तत्व के परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं उसे हम समपरमाणविक अणु कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे ऐसे अणु जो समान तत्व के परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं, बने होते हैं, ऐसे अणु को हम क्या कहते हैं? समपरमाणविक अणु कहते हैं। आगे है, परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें पुनः निम्न तरीकों से विभाजित किया गया है। मतलब कि हमें पता है कि समपरमाणविक अणु क्या होते हैं? ये वे अणु होते हैं जो समान तत्व के परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ये समान तत्व के परमाणुओं से बने होते हैं, लेकिन अब परमाणुओं की संख्या के आधार पर भी इन्हें निम्न तरीकों से विभाजित किया गया है। अब इन्हें किन तरीकों से विभाजित किया गया है, अब हम इसे आगे एक एक करके समझते हैं। पहला है आपका एक परमाणविक मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक परमाणविक अणु या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए, एक परमाणविक अणु या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ये ऐसे अणु जो एक परमाणु से मिलकर बने हों। ठीक है, ऐसे अणु जो एक परमाणु से मिलकर बने होते हैं एक परमाणविक अणु कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया हीलियम, नियान, आर्गन आदि, ये सब आपके क्या होते हैं? एक परमाणविक अणु है। अब आगे है आपका द्विपरमाणविक अणु यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या होता है? ये ऐसे अणु जो 2 परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक, ऐसे अणु जो 2 परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसे हम द्विपरमाणविक या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे आपका H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया आदि, ये सब क्या है? ये सब जो है 2 परमाणु से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो ऐसे अणुओं को क्या कहते हैं हम? द्विपरमाणविक अणु। ठीक है, आगे है आपका त्रिपरमाणविक अणु यानी कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए, ऐसे अणु जो 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम त्रिपरमाणविक अणु यानी कि
ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मतलब ऐसे अणु जो 3 परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसे हम त्रिपरमाणविक यानी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे आपका ओजोन O3 आदि। O3 ओजोन क्या है आपका 3 ओजोन आपका 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना, यानी 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है ना। देखिए 1 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, 3 मतलब 3 आपका ऑक्सीजन एटम मिलकर एक ओजोन मॉलिक्यूल बनाया है ना। ये क्या है, ओजोन का एक मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, मतलब कि जो 3 परमाणु से मिलकर बना हो, तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को कहते हैं हम त्रिपरमाणविक यानी कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आगे है आपका बहुपरमाणविक यानी कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब ये बहुपरमाणविक यानी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ऐसे अणु जो 3 से अधिक, ठीक है, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ऐसे अणु जो 3 से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ऐसे अणु को हम बहुपरमाणविक यानी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया P4 S8 आदि, ये सब क्या हैं आपके बहुपरमाणविक मॉलिक्यूल्स हैं। ये सब क्या होते हैं आपके, मतलब 3 से अधिक, देखो 3 एटम से मिलकर अगर बना होगा तो उसे हम त्रिपरमाणविक यानी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। लेकिन अगर वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा तो ऐसे हम अणु को क्या कह सकते हैं, बहुपरमाणविक अणु यानी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे आपका P4 हो गया, S8 हो गया आदि, ये सब क्या है आपके बहुपरमाणविक अणु यानी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हम आगे देखते हैं, अगला है आपका विषम परमाणविक अणु यानी कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, समपरमाणविक अणु। ये ऐसे अणु थे जो कि क्या समान तत्वों के परमाणु से मिलकर बने थे। ठीक है, ऐसे अणु जो समान तत्वों के परमाणु से मिलकर बने होते थे उसे हम समपरमाणविक अणु कहते थे। लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे विषम परमाणु अणु को यानी कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, वे अणु जो भिन्न तत्वों के परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं विषम परमाणविक अणु कहलाते हैं। जैसे आपका HCl, H2O, NH3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल, अमोनिया आदि, ये सब क्या होते हैं आपके विषम परमाणविक अणु। ये सब क्या होते हैं कि भिन्न तत्वों के परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। जबकि समपरमाणु क्या था, वो क्या था, समान तत्वों के परमाणु से मिलकर बना होता था। लेकिन जो आपका विषम परमाणु अणु है वो भिन्न तत्वों के परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अणु को क्या कहते हैं हम, विषम परमाणविक अणु यानी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो आई होप आपको अणु के दोनों प्रकार समपरमाणविक और विषम परमाणविक अणु दोनों अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने स्टडी को पूरा कर सकें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।